साई क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। और साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। देखो पीछे पलट के, ठीक है? आया कि नहीं? है तो लिखा दिया ना तुमको। यस ठीक है, सर। तो हमने ऐसा कुछ देखा था। उसके बाद हमने बात की थी आर थीटा और फाई की, कि हमने बोला था पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट का हमारे काम का कुछ भी नहीं है। हम बस ये प्रूफ किए थे कि 3 डायमेंशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आर, थीटा और फाई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। याद आ रहा है? ये चीज अपन ने करी थी। हाँ हेलो यार, ये चीज याद आ रही है ना? यही तो प्रूव किया था पूरी क्लास में अपन ने, ठीक है? अब देखो, मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक हैंड आउट भेज रहा हूँ, है ना? मैंने कहा था ना एक पीडीएफ भेजूंगा आपको। तो एक बार आप डाउट ग्रुप में है ना एडिट सभी लोग? मैं आपको डाउट ग्रुप में पीडीएफ भेज रहा हूँ, और आपको इसी पीडीएफ को रेफर करना है। तो मैं आपको भेज रहा हूँ। लास्ट क्लास में यही तक किया था ना अपन ने? हेलो, अब बोलो यार कुछ तो, यस सर। है ना? अभी अपने काम का और कुछ नहीं था। काम का क्या था कि बस आर थीटा फाई के टर्म में हम पोजीशन बता सकते हैं। ये चीज हमको पता लगानी थी, और वो हमने प्रूव किया था। बाकी वो कोई पूछता नहीं। अब आज अपन स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को निपटाते हैं। पहले मैं आपको ये दे रहा हूँ, और देखो ग्रुप पे आपको मिल जाएगा अभी। एक मिनट। JA3 तो यार मैंने आपके डाउट ग्रुप में डाल दिया है। 3 ये लो, देखो चेक करो आया कि नहीं आया। यस सर, आ गया। आ गया? तो फेल्ड हो गया यार। नहीं आया सर, नहीं आया। बस एक मिनट, ये लो चेक करो, अब आ गया होगा। अब एक दो मिनट, हाँ यस सर, आ गया। ठीक है। तो अब आप इसके अंदर देखोगे तो ये हैंडआउट है, और इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो हैंडआउट आप खोलेंगे। तो अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं, काम की चीजों से स्टार्ट करता हूँ। सब लोग के पास हैंडआउट आ गया होगा, और हैंडआउट नहीं है तो शीट भी खोल सकते हो। देखो, जब सॉल्व किया स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, तो हमने ये लिखा था कि आर जो है हमें इस फॉर्म का मिला था। जो साई है वो मिला था साई ऑफ आर, जिसको हम बोलते हैं रेडियल पार्ट, जो कि रेडियस पे डिपेंड करता था, और इनटू साई ऑफ थीटा कमा फाई, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर पार्ट। मतलब साई आर और एंगल का क्या है? साई आर और एंगल का एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और उसको हम इस तरीके से फिल्टर करके लिख सकते हैं, ठीक है? ये रेडियल पार्ट कौन से क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन n कॉमा एल। और ये एंगुलर पार्ट कौन से क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है? m और l पर। ऐसा हमने देखा। अब चलो हैंडआउट खोल लो, मैं तुम्हें रेडियल पार्ट वगैरह दिखाई देता हूँ। ये सब याद नहीं करने, अपने काम का केवल ग्राफ है। ये सब आपके रेफरेंस के लिए। इसमें है क्या रेडियल पार्ट? नहीं है। मुझे आपको एक और भेजना पड़ेगा। अभी रुक जाओ बस एक मिनट यार, ये सारा मैं दे देता हूँ ना आज तुम्हें।
ठीक है, ये आ गया है। तो अब आपको इसमें मैं ये एक और हैंडआउट भेज रहा हूँ, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। इसमें हमारे को थोड़ा डिटेल में है, तो मैं इसके ग्रुप पे डाल रहा हूँ। देखो यार, आ गया क्या हैंडआउट? यस सर, आ गया आ गया सर, आ सर। गया। एक काम करो, ये खोल लो यार, ये थोड़ा डिटेल में। तो अब आप इसके अंदर खोलोगे पेज नंबर 4 खोल लो, पीडीएफ में पेज नंबर 4, पीडीएफ में पेज नंबर 4 या 17 खुल गया आ रहा है सर। पेज नंबर, मिल गया? अब इसमें यस देखो, सर। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है एंगुलर एंड रेडियल पार्ट, सभी को मिल गया ना? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Yes, एंगुलर sir. एंड रेडियल पार्ट ऑफ Yes, एटम sir. वेव फंक्शन। तो देखो बच्चों, जब भी अपन स्क्रॉडिंगर इक्वेशन कंप्यूटर से सॉल्व किया गया, तो अब जैसे 1s का जो रेडियल पार्ट है, R1s दिख रहा है, 2 इंटू जेड बाई ई नॉट की पावर 3/2 ई की पावर माइनस सिग्मा बाय 2 दिख रहा है क्या, रेडियल पार्ट? और एंगुलर Yes, पार्ट sir. आपको 1s का बगल में दिया है लेफ्ट में, ये इस तरीके से 1/4 पाई की पावर 1/2। ठीक है, तो 1s के लिए जब साई को सॉल्व किया तो साई इस तरीके का आया, एक ये रेडियल पार्ट, और ये वाला पार्ट किसको क्या बोल दिया इन्होंने, एंगुलर पार्ट। और एक्चुअल में साई इन दोनों का क्या है, साई इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब उसी तरह 2s इसके लिए देखो, 2s के लिए देखो, अगर आप 2s के लिए देखोगे तो रेडियल पार्ट ऑफ 2s कितना है, देखो, ये कुछ भी रटना नहीं है, बस समझने का है, ये मतलब देख लो इसमें क्या है। ये आ रहा है जेड बाई नॉट की पावर 3/2 2 माइनस सिग्मा ई की पावर माइनस सिग्मा 2 दिख रहा है, आर ऑफ 2s, रेडियल पार्ट Yes, ऑफ sir. 2s, है ना? और इसमें ध्यान देना, ये जो z, ये जो सिग्मा है ना, ये क्या है, 2zr बाय एन ए नॉट। ये जो सिग्मा है ना, ये कांस्टेंट है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। देखो 2zr, r है रेडियस, अपॉन n इंटू ए नॉट। ए नॉट क्या है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो है ना इसमें सिग्मा, ये है 2zr बाय एन ए नॉट, जहाँ n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिस ऑर्बिटल के लिए आप 2s के लिए कर रहे हो तो n की वैल्यू 2 डालोगे, और ए नॉट क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और r क्या है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो आप देखो ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरा फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। तो इसे क्या बोलते हैं, रेडियल पार्ट। और 1s का एंगुलर या 2s का जो एंगुलर पार्ट आता है, देखो 2s का एंगुलर पार्ट वही है, बगल में दे रखा है 1/4 पाई की पावर 1/2 दिख रहा है। Yes, sir. तो अगर आप देखोगे, अच्छा इतना तो समझ आ गया कि एक साई का रेडियल पार्ट होता है कि एंगुलर पार्ट होता है, यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा, तुम ये बताओ तुम। अरे मेरे एक को साई पता नहीं को चलता कि चल क्या रहा है ये। देखो, साई को सॉल्व करा कहाँ से, अब बस कहानी सुन लो, और अब इसके बाद वापस पूछना कोई डाउट है। हमने स्क्रॉडिंगर इक्वेशन लिया, ठीक है, स्क्रॉडिंगर यस सर। इक्वेशन में साई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वेव की एम्पलीट्यूड बताता है, और साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, पहला पॉइंट। अब हमने हर एक ऑर्बिटल के लिए साई को सॉल्व किया, हर एक ऑर्बिटल के लिए साई की एक इक्वेशन होती है। ठीक, उस इक्वेशन में अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ साई इक्वल टू 4r² माइनस आर इंटू कॉस थीटा, मान लो किसी ऑर्बिटल के लिए साई इस फॉर्म का आ गया। ठीक, तो ये जो पार्ट होता है जो रेडियस पे डिपेंड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल पार्ट। और ये जो पार्ट एंगल पे डिपेंड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर पार्ट। क्या इतनी चीज समझ आई? यस सर। अब
देखो हर एक ऑर्बिटर के लिए रेडियल और एंगुलर पार्ट अलग अलग सॉल्व करके कंप्यूटर से आते हैं। वो सॉल्यूशन यहाँ आपकी रेफरेंस के लिए दिया है। जैसे आप 1s का देखो, 1s के लिए जब साई को लिखा तो साई का रेडियल पार्ट ये था और एंगुलर पार्ट ये था। और पीडीएफ में देखो, अगर 2s के लिए देखोगे तो साई का जो रेडियल पार्ट है ना, जो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, साई का रेडियल पार्ट ये है और एंगुलर पार्ट ये है। क्या ये पीडीएफ में दिख रहा है आपको? देखो आराम से, सभी लोग देखो। यस यस दिख रहा है। अभी यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। सर पेज नंबर कौन सा पीडीएफ में? 17 पीडीएफ में 17 है, मतलब जो नीचे छपा है। ठीक है, अब जैसे तुम देखो r ऑफ 3p रेडियल पार्ट ऑफ 3p तो दिख रहा है 1/9√6 z/0 की पावर 3/2 4 माइनस सिग्मा, ये दिख रहा है यस सर। r ऑफ 3p। ठीक है, और अगर आप p की बात करोगे तो देखो रेडियल पार्ट ऑफ p आपको वहां पे तीनों मिल जाएंगे। px का एंगुलर पार्ट लेफ्ट में, py का एंगुलर पार्ट लेफ्ट में और pz का एंगुलर पार्ट। ये सारे सॉल्यूशंस श्रोडिंगर इक्वेशन से आए। ठीक है, ये कहानी भी सुन ली। अभी इसमें भी कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। ये कहानी समझ आई? हुआ क्या भाई, दो फंक्शन आते हैं और वो आपने देख भी लिए कि ऐसे ऐसे आते हैं। ठीक, यस सर। अब मैं तुम्हें काम की चीज बताता हूँ। चलो अब देखो, देखो बेटा, जहां पे भी सबसे पहली चीज देखना, हम अब बनाते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स ऑफ पहला रेडियल पार्ट या साई आर वर्सेस आर। ये जो ग्राफ बनाते हैं हम किस किस के लिए बनाते हैं? साई आर वर्सेस आर के लिए बनाते हैं। ठीक है, आपको आपके कोर्स में केवल क्या है? शेप प्रेडिक्शन है और कुछ नहीं है। और ये मैं आपको रटा दूंगा कैसे करना है। अपने को पहला ग्राफ किसका बनाना है बोलो? साई आर वर्सेस आर, जहां आर क्या है? रेडियल प्रोबेबिलिटी या रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब एक बात बताओ, जहां पर रेडियल नोड है, एट रेडियल नोड, क्या इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है? ये लिख लेना इसका ना बाद में। क्या इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है? क्योंकि हमने बोला था भाई Yes, sir. रेडियल नोड पे इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है, यस है सर। ना? इसका मतलब if radial node occurs at if radial node occurs at r naught, then psi at radial node या psi r naught कितना हो जाना चाहिए? 0। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो रेडियल पार्ट है 5 माइनस आर, ठीक है, साई आर कितना है? 5 माइनस आर। तो क्या आर बराबर 5 पे साई आर 0 हो जाएगा? यस सर। यस सर। इसका मतलब साई जिस आर की वैल्यू पे 0 हो गया, उस वैल्यू पर क्या रहा होगा? रेडियल नोड। क्योंकि रेडियल पार्ट को 0 किया तो उस वैल्यू पे रेडियल नोड रहा होगा। मतलब उस डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला। क्या ये समझ में आया? सर एक बार रिपीट करना। अरे रेडियल नोड पे साई आर, देखो रेडियल नोड पे क्या नहीं मिलता? इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन सर। नहीं मिलता, है ना? तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए? 0। 0। कब? रेडियल नोड पे, है ना? यस तो सर। बेटा अगर रेडियल नोड पे साई निकालूं तो साई की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी तो साई स्क्वायर भी 0 आएगा। और साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या आप समझ आया? साई क्या होता है सर? साई होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। और साई, अब जहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं
वहां पे इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड क्या निकालोगे, तो 0 हो जाएगा। यस सर। अब जैसे यहाँ देखो साई आर कितना है, मान लो साई आर है 5 माइनस आर, तो आर बराबर 5 इसमें डाल दूं तो साई आर 0 हो जाएगा, मतलब आर बराबर 5 पे नोड मिलेगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। चलो अभी देखते जाओ धीरे धीरे, कोई टेंशन मत लेना। सर हाँ। सर ये आर बराबर 5, क्या आर सर क्या? इसका मतलब, सर ये आर बराबर 5 रखा है ना आपने, हाँ हाँ सर इसका मतलब ये तो है कि न्यूक्लियस से 5 मीटर या सेंटीमीटर की दूरी पर अपन को ये रेडियल नोड मिलेगा। वेरी गुड, हाँ यही मतलब है। ठीक है, आ रहा है? अब ओके। देखो, सेंटीमीटर थोड़ी मुट होती है। मतलब मीटर नहीं एंगस्ट्रॉम ले लो, यूनिट एंगस्ट्रॉम कर लेंगे अपन, चेंज कर लेंगे। यस सर। चलो अब देखो, अब इसमें हम प्लॉट कर रहे हैं साई वर्सेस आर, तो आप इसमें 2-3 चीजें याद रखना। फॉर एस ऑर्बिटल, बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी याद रख लोगे तो आईआईटी के आराम से क्वेश्चन बना लोगे। फॉर एस ऑर्बिटल द ग्राफ ऑफ साई आर हैज non-zero value at nucleus, but for all other orbitals psi r starts from 0 at the nucleus। मैं समझाता हूँ, देखो बेटा एस ऑर्बिटल के केस में जब आप एक्सपेरिमेंटली साई आर वर्सेस आर बनाओगे, मैं अभी बना रहा हूँ किसके लिए, 1s के लिए, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता नजर आता है, न्यूक्लियस से। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ये आपको किसके सर लिए घटेगी मिला क्यों? यार, क्योंकि दूर जाते होगे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो 0 हो जाएगी ना। जीरो से ठीक है स्टार्ट हो रही है तो वो बढ़नी चाहिए ना। यार, ये सायार है बेटा, वो बढ़ने वाली चीज हम सायार स्क्वायर में देखेंगे, ये तो सायार है। सायार क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड। इलेक्ट्रॉन वेव, तो इसीलिए आपको ऐसा फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में बढ़ेगी वो बताऊंगा। ठीक है, 1s का ग्राफ। अच्छा ये बताओ 1s में कोई रेडियल नोड होता है क्या? 1s में तो कोई रेडियल नोड नहीं होता। नो सर। तो देखो ये यहाँ से शुरू हुआ और जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये कम होता जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि s में जो ये ग्राफ होता है कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से नॉन जीरो वैल्यू होती है। अगर मैं बोलो सायर वर्सेस आर प्लॉट करता हूँ 2s के लिए, 2s में रेडियल नोड कितने होते हैं बेटा, एक, याद आ रहा है? 2s में रेडियल नोड एक होता है, यस सर। निकाला हुआ ना हमने। तो देखो सायर इसका मतलब, देखो सायर का वैल्यू बनाता हूँ, ये ऐसे जाता है और फिर इस तरीके से जाता है। यहाँ पर क्या मिला होगा, सायर वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा होता है इसका, और यहाँ पे आपको क्या मिला होगा बोलो भाई, रेडियल नोड मिला होगा ना, तभी तो ये जो है क्या हो गया, 0 हो गया इस पॉइंट पे, यहाँ पर। क्या ये यस सर। समझ आ रहा है? मतलब 1s में तो कहीं पर भी बीच में नहीं कट करा, 2s में एक बार कट करेगा, क्योंकि एक कौन सा नोड आएगा, रेडियल नोड रेडियल। आएगा। अब आप आ जाओ 3s पर, देखते हैं अब सर तुम्हें क्या। 2 रेडियल नोड। वेरी गुड, 3s में 2 रेडियल नोड मिलते हैं। तो देखो बेटा ऐसा ग्राफ होता है इसका, ये एक बार कट करेगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर ये वापस कट करेगा और फिर ये ऐसे जाएगा। कितने रेडियल नोड हो गए आपके पास सायर वर्सेस आर में, 2। आपको यहाँ पर मिल गए 2 रेडियल नोड्स। क्या ये समझ आया? यस सर। जनरल शेप, यस सर। आपको बस जनरल शेप पूछेगा बच्चों, और कुछ नहीं पूछ सकते इसमें आपसे, और ये भी एडवांस में पूछेगा अगर पूछ लिया तो उसने गलती से।
एक और बनाता हूँ, अभी इसको लिख लेना, बस मैं एक बार एक और बनाता हूँ। चलो मेरे को इसमें हेल्प करो जरा। 4s। सर एक डाउट था। यार अभी ये बता दो फिर बताऊंगा। 4s में रेडियल नोड कितने होंगे? सर 3। वेरी गुड। तो क्या सायर वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट कर पाओगे? 1 3 बार सर, 2 3 बार कर दिया कट। वेरी गुड। सर नेगेटिव में जाएगा। 3 और यहाँ पे इन्फिनिटी पे तो 0 होनी है, पर यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? ये तीनों पॉइंट्स पे आपको क्या मिल जाएंगे? रेडियल रेडियल नोड मिल जाएंगे। तो प्रेडिक्शन आ रहा है, ग्राफ को प्रेडिक्ट करना आ रहा है क्या? यस सर। अब एक काम करो, तुम यहाँ से लिखो और तब तक कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ पूछो बेटा सर पूछो। 3s ग्राफ में वो 2 बार कट करके फिर ऊपर क्यों बढ़ा? देखो यार ऐसा होगा कि कट करने के बाद जब नोड आ जाता है उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन मिलने लगता है ना। जैसे मान लो ये था, अब यहाँ था, अब नोड आ गया, तो नोड पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0 हो गई। 0। पर उसके बाद फिर से क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रॉन मिलने लगता है। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी तो फाइनाइट होगी, कहीं थोड़ी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ तो 0 थी, फिर थोड़ी इंक्रीज हो गई, और फिर जैसे आप इन्फिनिटी पर चले गए वो फिर 0 हो गई। ओके सर। सर एक बार ये क्लियर कर दो कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 कैसे होती है? ऐसे सोचो कि देखो अपन न्यूक्लियस से जितनी दूर जाएंगे, है ना, तो हाँ। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती जाएगी। जैसे मान लो अब तुमसे बोलूं कि हाइड्रोजन में n बराबर इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये तो बहुत मुश्किल है ना। मतलब तो वही मिलेंगे नहीं चीज वहां तो हो से? रही है। हाँ तो वही चीज तो यहाँ कर रहे हैं अपन। सर लेकिन हम तो साई निकाल रहे हैं ना, आप तो एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं। तो बेटा जब सोचो, जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं तो एम्पलीट्यूड की भी क्या बात करें, वो तो है ही नहीं वहाँ। समझ गए? ठीक है सर। लिखिए। लिख लिया सर क्या? लिख रहे हैं। अच्छा बता देना है ना।
सर डन। एक सेकंड। हाँ ये है आपका ग्राफ 4S का। चलो अब 1 मिनट एक और चीज देख लेते हैं। इसमें 2P की भी बात कर लेंगे अपन। अब देखो अगर मैं आपसे बोलता भाई 2P का ग्राफ बनाए आर वर्सेस आर 2P के लिए, 2Px ले लो या कोई भी 2Px ले लो सब। तो क्या 2P में कोई भी रेडियल नोड होता है? सोचो। देखो यहाँ पे रेडियल नोड दिखेगा आपको, एंगुलर नोड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि रेडियल पार्ट को प्लॉट किया जा रहा है, ये पूरा साय नहीं है। ये साय का केवल कौन सा पार्ट प्लॉट किया जा रहा है? रेडियल पार्ट। तो रेडियल पार्ट वहीं जीरो होगा जहां पर क्या आ जाए? रेडियल नोड आ जाए। तो 2P की अगर बात करें तो इसमें रेडियल नोड कितने हैं? बोलो। शून्य, एक भी रेडियल नोड नहीं है। तो 2P हो, 2P के लिए जो इसका ग्राफ होता है कैसा आता है? इस तरीके से आपको, तो मैं कर्व अच्छे से कर देता हूँ। सर एक बार रिपीट करना। इसमें 2P में रेडियल नोड कितने होते हैं बेटा? 2P में रेडियल नोड तो एक भी नहीं होता। 0। तो हाँ ये कहीं जीरो नहीं होगा, मतलब ये जो है नॉर्मल अपना 2P का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, साई आर वर्सेस आर का। क्या ये समझ आया? यस सर। और देखो अगर मैं तुमसे बोलता 3P, 3P में हम बना रहे हैं साई आर एक रेडियल वर्सेस। नोड आता। बिल्कुल सही है। तो 3P में आपने बोला यार एक रेडियल नोड आता है, मुझे पता है। इसका मतलब ये शुरू तो होगा, फिर बताओ क्या होगा? फिर नीचे फिर कट एक पर करेगा करते। और फिर ऐसे जाएगा। तो 3P में आपको इस पॉइंट पर क्या मिल जाएगा? रेडियल नोड मिल जाएगा। रेडियल। क्या ये समझ आ गया? यस सर। चलो अब तुम ही गैस करना। 3D, 3D में कितने रेडियल नोड होते हैं? सर 0। वेरी गुड सर 2। बेटा, वो एंगुलर नोड है, अपन रेडियल नोड देख रहे हैं ना। तो 3D 0 में कितने रेडियल नोड है? 3D में रेडियल नोड 0 है। 0। तो इसका ये मतलब है कि 3D वाला ग्राफ कैसा होगा? 2P जैसा ही तो होगा, सेम इसी टाइप का ग्राफ होगा, कहीं भी जीरो नहीं हो रहा बीच में। क्या समझ आ रहा है ये चीज? यस सर। सर एस और एस ऑर्बिटल में स्टार्टिंग मतलब 0 से नहीं होती, उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं क्या स्टार्टिंग में? हाँ यार, एस ऑर्बिटल में एक इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसके बारे में अपन पीरियोडिक में पढ़ेंगे। तो इसीलिए एस ऑर्बिटल की जो साई है वो न्यूक्लियस से शुरू होती है क्योंकि वो क्लोजेस्ट होता है। पर आप 2P ले लो या 3P ले लो या 3D, बाकी सब में ये 0 से शुरू होता नजर आता है। ओके सर। और सर ये जो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स है सर, ये वो उस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहे हैं ना, वेरी जो गुड, आपने हाँ लिखवाया था सही कह रहे पहले। हो, सही कह रहे हो एकदम। तो सर सर फिर 4D अपने में ग्राफ क्यों बना रहे हैं? क्या क्या? अगर उस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहे हैं तो यार फिर पूछ अपने लेते ग्राफ हैं क्यों ना, बना रहे हैं? पूछ लेते हैं ना बेटा। मान लो ठीक पूछ है लिया सर। तो आना चाहिए। एडवांस में पूछते हैं, मेंस में भी नहीं पूछते, एडवांस में पूछ लेते हैं इसके कर। सर ये 4D भी 3P जैसा ही बनेगा। 4D, हाँ 4D एकदम सही है। रेडियल नोड एक आ जाएगा।
सर एंगुलर सर- नोड के लिए भी अलग डायग्राम है क्या? सर लिख लिया मैंने। एंगुलर नोड के लिए बनाते हैं बेटा, पर वो कोर्स में नहीं है, वो तो एडवांस के भी कोर्स में नहीं है। चलो अब लिख लिया सबने, कर लें आगे। यस सर लिख लिया। चलो अब अपन इसमें देखते हैं बेटा, अगला फंक्शन आगे कर रहा हूँ, ठीक है। अगला है साई आर स्क्वायर, अगला है साई आर स्क्वायर प्लॉट ऑफ, इसको हम बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर। तो देखो साई आर क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, और साई आर स्क्वायर क्या होता है, इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या साई आर स्क्वायर को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें अब ग्राफ किसका बनाना है बच्चों, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर का। तो देखना जरा, अब एक बात बताओ भाई, हमें साई आर वर्सेस आर का ग्राफ याद है ना, तो क्या उससे हम साई आर स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हैं। जैसे तुम्हारा 1s का ग्राफ देखो, तुम्हारा 1s का ग्राफ कैसा था, ऐसा था साई आर वर्सेस आर का, तो साई आर स्क्वायर का ग्राफ भी तो सेम नेचर का होगा 1s के लिए। तो अगर साई आर का ग्राफ ऐसा था तो साई आर स्क्वायर का भी ऐसा ही होगा। अगर मैं 2s की बात करूं, 2s में बेटा साई आर का ग्राफ कैसा था, कुछ ऐसा था क्या 2s में, Yes, sir. ऐसा था ना। यस सर। यस सर। स्क्वायर ही तो करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगी, पर साई आर स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। Negative. नेगेटिव। तो इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू बढ़ के ऊपर के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगी। क्या ये चीज समझ पा रहे हो। यस सर। चलो 3s बताओ यार, तुम ही बताओ दो, सर 2। ये ऐसा आएगा। 2 बार टच करेंगे कंटिन्यू हो जाएगी। यस सर। वेरी गुड, एकदम सही। इस तरीके का ग्राफ आएगा क्या, यस सर। यस समझ सर। आ रहा है। अपने को बस स्क्वायर कर देना है, तो साई आर स्क्वायर का अगर हमसे कोई ग्राफ पूछ लेता है तो हम बता देंगे। अगर मान लो साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, मैं बोलता हूँ 2p के लिए, तो बेटा 2p का ग्राफ तो वैसे ही सिंपल होता, तो वैसे ही पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर करोगे तो उसका जनरल अपीयरेंस तो वैसे ही रहेगा, ये इस तरीके Yes, से। चलो अगर मान लो मैं तुमसे कहता 3p के लिए बना दो तो जरा। सर एक बार टच करेगा। वेरी गुड, आ गया तुम लोग को। 3p के लिए कैसा होगा बेटा, एक बार जाएगा, एक बार फिर टच यहाँ आएगा, करेगा। फिर एक बार टच तो करेगा और फिर क्या हो जाएगा। साई आर स्क्वायर में मतलब एक बार भी माइनस नहीं होगा ना। हाँ माइनस नहीं हो सकता, इसमें टच तो कर जाएगा, जीरो तो हो सकता है, पर माइनस वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा। जैसे तुम -2 का स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर तो 4 ही आएगा, तो -2 यहाँ था, तुम उसका स्क्वायर करके लाओगे तो 4 पॉजिटिव वैल्यू जाएगी ना। इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ्स को बना सकते हो। सर एक ग्राफ रेडियल नोट पर डिपेंड करता है क्या? हाँ हाँ, जहाँ ये जो है ना, ये जहाँ जीरो हो रहा है, ये जहाँ जीरो हो रहा है, ये कौन से पार्ट है बेटा, ये रेडियल नोड है। Radial. ये मैं बना देता हूँ, ये रेडियल नोड है। ये दोनों अगर यहाँ पर आप बात करोगे तो ये क्या है वापस, रेडियल नोड। ये भी क्या है वापस, रेडियल नोड। सर इसे सेकंड पॉइंट लिखे क्या, साई आर स्क्वायर को। क्या बेटा, सॉरी। सर साई आर स्क्वायर को सेकंड पॉइंट लिखे।
हाँ सेकंड पॉइंट में लिख दो यार, ऐसे लिख दो, प्लॉट ग्राफ नंबर 2, सेकंड ग्राफ। सर मुझे पीछे में कुछ डाउट था। हाँ बोलो, पहले ये आपने लिख वो लो थ्री बेटा, डी फिर मैं पीछे कर दूंगा। स्क्वायर का जो ग्राफ बनाया था, हाँ हाँ, उसमें नोड क्या है और ऑर्बिटल क्या है, उसमें समझ में नहीं आ रहा था। 3D Z स्क्वायर में अभी बता दूंगा, चलो क्लास सर लिख लिया। और सर सर ये फर्स्ट लाइन में ऑफ से पहले क्या लिखा है? क्या फर्स्ट लाइन में ऑफ से पहले क्या लिखा है सर? प्लॉट ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सर लिख लिया। ये लिख लिया क्या तुम लोगों ने? यस और सर सर। यस सर लिख लिया। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट, है ना। बेटा आप लिख लिया सबने? यस सर यस सर। चलो अब आपको ये भी मिल गया, और अब इसमें अपन आगे चलते हैं लास्ट टाइप का ग्राफ, और उसके बाद आपको इसमें और कुछ भी नहीं करेंगे वो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आखिरी ग्राफ, लास्ट ग्राफ है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आर। और ये होता क्या है, मैं एक बार आपको अच्छे से बताता हूँ, रुक जाओ। सबसे पहला पॉइंट, यार ये लिखते जाओ मेरे साथ, इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन in a thin shell thin shell of thickness dr around the nucleus at a distance of r तो अभी मैं समझाता हूँ ना, एक बार बस ये बना लो।
थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो इतना बना लो बस यार। अभी तुम सोच रहे हो यार ये क्या हो गया है ना, रुक जाओ 1 मिनट बता रहा हूँ। देखो अब ये जो डेरिवेशन है ना ये सब भी काम का नहीं है, पर तुम मेरे से बाद में पूछते कि ये कैसे लिख दिया, ये क्या है, तो इसीलिए मैंने इसका प्रूफ तुम्हारे लिए लिख दिया है। और आप इसमें लिख सकते हो नॉट नीड नॉट लर्न, बस ग्राफ याद रखना है, वो ग्राफ अभी बता दूंगा। ये डेरिवेशन आप लर्न नहीं भी करोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं पूछेंगे। चलो यार ये सर ये रेडियल, डायरेक्ट हाँ फॉर्मूला जो है ये लगाना है। नहीं नहीं फॉर्मूला भी नहीं लगाना, एक्चुअल में इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अब। तो चलो कहानी सुनोगे। अब देखो तीसरे टाइप का होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, तो ये है इट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ थिन शेल ऑफ थिकनेस dr अराउंड द न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तो जरा देखो अभी अगर हम न्यूक्लियस से एक छोटा शेल लें, ये देखो यहाँ पे r रेडियस है और यहाँ पर हम एक छोटा सा शेल ले लें, शेल समझते हो ना, स्फीयर ले लिया हमने, तो इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr², ये हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा क्या। यस सर। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या, मान लो ये अपन ऐसे बोलते हैं ना, जैसे एक सिलेंडर है, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और सिलेंडर की हाइट h है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, a इंटू एच लिखते हैं, यस सर। है ना। तो इसके अंदर आप देखो यहाँ पर भी अगर अपन इस स्फीयर की बात करें, तो इस स्फीयर के अंदर आपका जो है इसका एरिया कितना है 4πr², है ना, और इसकी थिकनेस कितनी है dr, हमने एक Yeah. छोटा शेल बताया, तो अभी इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड, ये क्लियर हुआ।
यस सर। तो अभी देखो वॉल्यूम ऑफ थिन शेल ये हो जाएगा, इस पॉइंट में कोई डाउट है? वॉल्यूम ऑफ थिन शेल नो सर। है ना? तो अभी यहाँ पर अब सोचो यार, साई आर स्क्वायर क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। ठीक है, तो आप इसके अंदर देखो, अगर पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी साई आर स्क्वायर है, तो साई आर स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन थिन शेल क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ शेल। तो ये क्या हो जाएगी? पी, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई आर स्क्वायर। ये आपको प्रोबेबिलिटी देगा इस छोटे शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने की। क्या ये समझ आ रहा है? यस सर। अब आप इसको देखो, ये P है और P बाय डी आर करोगे तो आपके पास ये आता है, और ये क्या होता है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सर लिख लिया। सर आखिरी वाला रिपीट करना, p इक्वल्स टू। हेलो, ये आया क्या समझ में? यस सर। तो यार ये लिख लोगे क्या? फिर मैं बताता हूँ। सर लिख लिया सर। सर लिख रहे हैं। कर दूं आगे? नो सर। यस सर। यस सर। चलो करता हूँ। देखो ये लो, अब हमारे पास, अब हमें ये प्लॉट करना है, ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, तो इसको हम ले रहे हैं एफ आर ले रहे हैं, और एफ आर को डिनोट कर रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वर्सेस आर। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1s के लिए। देखो बेटा, जब आप 1s की बात करोगे तो 1s के लिए साई स्क्वायर आर तो न्यूक्लियस पे नॉन जीरो था, याद आ रहा है? यहाँ से स्टार्ट होता था यस 1s सर। के लिए, है यस ना? सर। पर यार जब उसको 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर जीरो पे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जीरो। भाई साई स्क्वायर आर मान लो 5 है, उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे आर बराबर जीरो से, तो एफ आर तो जीरो हो जाएगा। तो अब इसमें यस। आपको ध्यान रखना है, एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, डी हो, किसी के लिए भी, फॉर ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्राफ जीरो। स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा। तो 1s की बात करोगे तो सिंपल आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, एफ आर वर्सेज आर, ये यहाँ पर आया, एक जगह बढ़ेगा और सिंपल इंफिनिटी पे जीरो हो जाएगा। जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इसको हम बोलते हैं एंटी नोड। देखो नोड क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? जीरो। और एंटी नोड क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? मैक्सिमम। क्या ये समझ आया? यस सर। सर एक बार रिपीट। देखो 1s का ग्राफ समझ आ गया? ठीक। यस सर।
अब 1s में बेटा जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे क्या बोलते हैं? एंटी नोड। ठीक है, अब रुको और बताओ। ओके 2s का ग्राफ देखो, अगर आप 2s की बात करोगे तो Fr वर्सेस R, तो 2s में क्या होता है, कितने रेडियल नोड होते हैं? देखो ये भी कहाँ जीरो होगा भाई, रेडियल नोड पे साई स्क्वायर r जीरो हो जाता है, तो ये भी जीरो होगा ना रेडियल Yes, sir. नोड पे। तो ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इज जीरो एट कौन से पॉइंट? एट रेडियल नोड। तो आप जब स्टार्ट करोगे 2s के लिए तो बेटा ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। देखो नॉर्मल सिंपल ग्राफ, नीचे से स्टार्ट हुआ, ये क्या आ गया, ये कौन सा नोड है यहाँ पर? रेडियल रेडियल नोड, यहाँ जीरो हो गया। आ रहा है कि नहीं? यस सर चलो 3s का प्रेडिक्ट करो, Fr वर्सेस R, बोलो कितने रेडियल नोड दो आएंगे? बार दो बोल रेडियल नोड वेरी आएंगे गुड, सर, 2 रेडियल नोड। बस खत्म। ये बना दो यार, एक रेडियल नोड दूसरा रेडियल नोड। एंटी नोड कितने आएंगे? ये पॉइंट एंटी नोड है। सर 3। क्या समझ आ रहा है? और देखो 3p, बोलो बेटा 3p में कितने रेडियल नोड होते हैं? एक रेडियल नोड होता है। तो 3p का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, आए भाई साहब नीचे गए और फिर आपको इस टाइप का ग्राफ मिल गया। समझ आ रहा है? यस सर 2p, 2p में कितने रेडियल नोड होते हैं बोलो? जीरो। नहीं होता ये लो ये आ गया 2p में। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर हो रहा है। और देखते हैं, अगर मान लो मैं आपसे बोलता Fr वर्सेस R, चलो ले लेते हैं 3D, बोलो 3D में कितने रेडियल नोड होते हैं? एक भी नहीं होता। ये ले लो भाई, रेडियल नोड नहीं होता ना 3D में, यस सर तो नॉर्मल ग्राफ हो जाएगा। चलो लास्ट 4D, बोलो सर एक होता है कैसा ग्राफ आएगा? यस सर ये एक बार जाएगा फिर ऊपर जाके इंफिनिटी पे तो जीरो होना ही है। और लेते हैं 4s, बताओ, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे। सर 3 सर सर 3 3। बार टच करेगा 1 2 सर 3 एंटी नोड आएंगे। 3, सॉरी 4। सर ये तो सेम एक, एज ये लो आगे की नहीं है, सर नोड निकाल पा ये रहे हो? ग्राफ तो सेम ही है, साई आर स्क्वायर के बराबर। साई आर स्क्वायर के, हाँ मतलब वैसा ही है पर इसमें जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो वो भी जीरो स्टार्ट होते हैं 1s के अलावा। नहीं नहीं पीछे देखो ना यार, ये 2s में भी स्टार्ट हुआ था वहीं से ही, ये लो। तो उसमें सभी मैं वही कह जीरो रहा से हूँ, स्टार्ट हो एस के हाँ अलावा बाकी सब जीरो स्टार्ट हो हाँ रहे हैं। हाँ हाँ वो बात तुम्हारी सही है। क्या ये आ गया आप लोगों को? यस सर। तो बेटा ये लिख तो लो। सर इसमें एंटी नोड सर इसमें एक ज्यादा रहेगा वो रेडियल हाँ सही कह रहे हो, ये एंटी नोड है। आ गया? यस सर चलो अब इसको आराम से लिख लो और फिर अपन क्वेश्चन देखेंगे इस पे। सर लिख लिया। लिख लिया यार यहाँ पर? तो अभी देखो आपका काम क्या है, ये आपको एक बार सर रीड करके आना। हाँ ठीक है लिख लो आराम से, ये रीड करके आना, फिर अपन इस पे कुछ आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार सारी चीज समझ लेना, जो काम की चीज नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो काम की चीज बताई है वो ग्राफ प्रेडिक्शन आना चाहिए आपको। सर लिख लिया।
अपन को अगर आगे सी कोई पैरा ज्यादा होगा तो इधर तो ऐसे ही बना दे कि मैं सबके इनके देख रहे थे पोटाल सब लोग हैं, तो ऑर्थो का रेशो का अलग से दिखा रखा है। पहले ऑर्थो को आया, ऑर्थो का आया, फिर पैरा का आया,